जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि मैं टेंस का पूरा पैकेज पढ़ाऊँगा। तो आज लगभग अब समापन की ओर है। फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद आज ख़त्म हो जाएगा, मात्र एक बचेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, माने फ्यूचर टेंस का चौथा भेद। तो टेंस का पैकेज समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मेरा यह कहना आप लोग से, यदि हमसे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, है ना। और उसके बाद अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, जैसे कि अगला आपका पूरे ग्रामर का पैकेज जो ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसलिए हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए आपको मैं आज मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ टेंस विद माय नेम प्रोफेसर भुवनेश्वर सिंह, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसका आज इंट्रोगेटिव पढ़ाऊँगा, प्रश्नवाचक वाक्य उसमें, है ना। एक भाग मैंने पढ़ा दिया एफर्मेटिव और निगेटिव, आज पढ़ाना दूसरा भाग है इंट्रोगेटिव। इसका भी दो ठो रूल है, पहले पहचान देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीसरा भेद हो गया, इसका तीसरा क्या चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यत काल। पहचान क्या है, क्रियाकंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकेंगे, है ना, चुकूंगा रहे तो क्या समझ लेंगे, क्या वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब है यहाँ हमको क्या पहचान, क्या करना आज, क्या पढ़ना आज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। हम बार बार आपको कहते जा रहे हैं कि प्रश्न भी दो तरह का होता है। वो होता है क्या से शुरू होने वाला, हर एक टेंस में यही बात है। क्या से जब शुरू होता है तो उसका आंसर एस या नो दिखता है, हमें जवाब हमें दिख रहा है, तो उसका सहायक क्रिया शुरू होकर होगा शैल या विल से। और जब दूसरा रूल है, ये तो वन का हुआ, और दूसरा रूल है जब क्या क्यों कहाँ बीच में चला जाता है तो उसमें व्हाट वेयर WH वर्ड्स लगता है, और तब ये इस नियम फॉलो किया जाता है। यहाँ देखिए, अब क्या से शुरू होने वाला वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिसका उत्तर एस या नो में हो देना हो, तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम शैल या विल लगा देते हैं सब्जेक्ट अनुसार, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, सब्जेक्ट अनुसार लगा कर, और उसके बाद हैव रखा जाता है, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप भी3 का प्रयोग किया जाता है। सूत्र देते हैं, सूत्र पर समझ लीजिए। सूत्र क्या है इसका, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, है ना, अब प्लस हैव, अब प्लस भी3, अब प्लस ऑब्जेक्ट। आप प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें तो ये लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, उर्दू में है सवालिया निशान, है ना, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वाक्य लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे देखिए, क्या तुम विद्यालय जा चुकोगे। तो पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा क्रियाकंत में क्या लगा हुआ है, कि क्रिया हो गया जा ना, चुकोगे, चुकूंगा, चुकूंगी रहे, तो आप पहचान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तीसरा भेद में। अनुवाद करने का नियम क्या है, जब क्या से शुरू हो तो क्या करेंगे, जब क्या से शुरू हो तो व्हाट उसका नहीं होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, क्या होता है, यदि शुरू में रहे तो व्हाट नहीं, व्हाट नहीं होगा इसका। इस वाक्य का जो सहायक क्रिया है ना, किसी भी टेंस में उसका सहायक क्रिया लग जाता है जो कि व्हाट का बोध करता, व्हाट नहीं लगता इसमें। तो बनाइए क्या होगा, व्हाट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ बताइए, तुम के अनुसार होगा विल यू। सेल कहाँ लगता है आप लोग बड़ा बता चुके हैं, सेल वहीं लगता है जब सिर्फ आई और वी रहे तब सेल लगता है, और जब इसका दृढ़ संकल्प हो, प्रतिज्ञा का बोध हो, तब उसमें विल लग जाता है आई के और वी के साथ, बाकी में सेल लग जाता है। तो वहाँ तो अभी दृढ़ प्रतिज्ञा है नहीं। क्या तुम विद्यालय जा चुकोगे, तो विल यू हैव, ये दीजिए हैव, विल यू हैव। अभी 3 क्या होगा, गो का गो एंड गॉन, विल यू हैव गॉन टू स्कूल हो गया, विल यू हैव गॉन टू स्कूल। ये है आपको क्या, फ्यूचर परफेक्ट का। दूसरा वाक्य देते हैं, क्या हम लोग
ये भी क्या से शुरू है, हम लोग आ गया, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे, भविष्यकाल में कोई काम समापन होने वाला है, खेल चुकेंगे, तो कहता हाँ खेलेंगे, यस, तो इसका आंसर होगा यस। तो इसका सहायक क्रिया शुरू होगा, हम लोग के अनुसार क्या होता है, शेल, शेल वी हैव लग जाएगा, शेल वी हैव, प्ले का तीसरा रूप प्लेड, दूसरा रूप यही होता है लेकिन यहाँ तीसरा बोला जाएगा, सूत्र के अनुसार V3 है, प्लस शेल वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट में नहीं लगा थी सहायक, क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल्स, कहता किसी खेल के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगते, इसलिए यहाँ ए नहीं लगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम लेके चलते हैं, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों रहेगा, तब क्या करेंगे, लिखिए, कुछ नहीं, खाली यहाँ जो है ना सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, तो लिखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ क्या करते हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक दोनों मिलल रहेगा, तब क्या करेंगे बताइए, तो दोनों मिलल रहेगा तो क्या करेंगे, खाली नोट यहाँ जोड़ देंगे, ये जो है ना सब्जेक्ट प्लस सेल, सब्जेक्ट अथी के सेल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या है यहाँ नोट दे देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। सूत्र देखिए पहले, तो सूत्र भी इसका दो तरह से होगा, पहला सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, इसी जगह सेट के बाद ही नोट जोड़ना, ठीक है, जोड़ दोगे यहाँ नोट, नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट अब प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया। तो क्या आ गया, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे तो क्या करेंगे, यहाँ नोट दे देंगे, बाकी वही सूत्र है, देख लीजिए, सेल या विल है, सब्जेक्ट है वहाँ बीच में नोट आ गया, V3 ऑब्जेक्ट है, सेम है। दूसरा सूत्र लीजिए, अथवा हम इसका दो तरह से बना सकते हैं, तो इसका ये जो जुड़ जाएगा सेल और नोट, तो क्या बताए थे, बताएं आप लोग को, सेल प्लस नोट इजकल टू क्या होता है, शांट, ठीक है, विल प्लस नोट इजकल टू, विल प्लस नोट इजकल टू उंट हो जाता है, कई बार बता चुके हैं पिछले घंटे में भी। तो क्या हो जाएगा इसका, शांट प्लस शांट या W काउंट हो जाएगा, WON अपोस्ट्रोफी उंट प्लस सब्जेक्ट, तब क्या बच गया, हैव प्लस, ये तो चला जाए इसमें, दोनों में मिल गया, ठीक है, दोनों मिल गया, बचा क्या, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा वाक्य देते हैं कि एक वाक्य देते हैं, दो तरह से उसको बना लीजिए, दोनों सूत्र पर बन जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, क्या वे लोग घर नहीं जा चुकेंगे, क्या वे लोग घर नहीं जा चुकेंगे। तो यहाँ देखिए क्या भी है, प्रश्न क्या से शुरू है, नोट भी लगा हुआ, तो दोनों का यूज होगा, सेल विल तो देंगे और नोट लगा देंगे। तो इसको दो तरह से बनाइए, पहला तरीका क्या, इस तरह का लीजिए, क्या होगा, वेल कौन सा होगा, विल दे के बाद नॉट, विल दे नॉट हैव, उसके बाद जाना क्या होता है, गो का तीसरा रूप गोन, नॉट हैव गॉन टू कहाँ, हाउस, हो गया।
आप इस तरह से बनाइए इसको, आप इसको दूसरा तरीका से बनाइए। कैसे बनेगा? विल प्लस नोट हो जाता, क्या होता है देखिए, विल प्लस नोट या सेल प्लस नोट तो संट, विल प्लस नोट का उंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ उंट, उंट दे हैव गॉन टू हाउस। हो गया, हो गया, दोनों तरफ से बन गया। कोई भी वाक्य रहे इसमें है क्या रहेगा, नोट रहेगा, दोनों रहेगा, तो विल सेल तो देंगे ही, और दूसरा तरीका ऊंट से देंगे, सब्जेक्ट दे देंगे, और उसके बाद नोट इसमें यहाँ एक के साथ आ जाता है, प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम इंट्रोडक्टिव का बी नियम, रूल 2। देखिए इसमें रूल 2 में क्या है, इसमें क्या होता है, क्या क्यों बीच में चलाता है, क्या व्हाट होता है, बाद जान लिखा है, क्या क्यों कहाँ कब कैसे कौन या किसे वाक्य में कर्ता के बाद हो, वाक्यों में कर्ता माने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो, सब्जेक्ट के बाद हो, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हो तो हम अंग्रेजी अनुवाद करने पर क्या करेंगे, व्हाट वेयर दे देंगे, अब बाकी एक आध नियम फॉलो कर देंगे ऊपर का। बाद हो तो अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे बताइए, सर्वप्रथम WH, इसका क्या होता है, क्या का क्या होता है, व्हाट, क्यों का वाई होता है ना, तो इसमें आ गया ना WH सब में, सर्वप्रथम WH वर्ड्स लगाकर इंट्रोगेटिव ए नियम का पालन किया जाता है, इंट्रोगेटिव रूल 1 का पालन किया जाता है। आप यहां देखिए, समझ गए, क्या क्यों जब बीच में रहेगा तो क्या करेंगे, इन व्हाट वेयर WH वर्ड्स लगा देंगे, क्या क्यों का जो भी है जैसा रहेगा, जो रहेगा क्या क्यों कहाँ कब कैसे, और उसके बाद ए नियम जो इंट्रोगेटिव ए नियम, इसका सूत्र को फॉलो कर देंगे यहाँ। तो लगाइए पहले, क्या होगा सूत्र इसका, सिर्फ उसके पहले व्हाट WH वर्ड्स दे देते हैं, है ना, WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या देंगे, यही देना है, हैव प्लस देखते जाइए V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्य देते हैं एक ठो, एग्जाम्पल लिखिए, वह क्या खा चुकेगी। अब प्रश्न वह क्या खा चुकेगी, इसका जवाब yes नो में तो नहीं होगा, आपको पूछेंगे कि वह क्या खा चुकेगी, क्या कहिएगा, yes या नो, इसका जवाब होगा वह आम खा चुकेगी, वह खाना खा चुकेगी, है ना। तो इसमें कैसे होगा, WH से शुरू होगा इसका, इससे WH क्या का अंग्रेजी क्या होगा बताइए, व्हाट लगा देंगे, उसमें व्हाट नहीं लगा था, जिसका आंसर yes या नो से हो तो व्हाट नहीं लगेगा, हाँ इसका आंसर कुछ वाक्य में देना हो, yes या नो से नहीं हो, कुछ शब्दों में देना हो, वाक्य में देना हो, तो वहाँ क्या करेंगे, WH वर्ड इसका क्या का हो जाएगा, व्हाट विल
कर्ता के अनुसार, ही के अनुसार विल, व्हाट विल ही, उसके बाद हैव हो जाएगा, व्हाट विल ही हैव, उसके बाद खाना का V3 ईटेन, क्या खाएगी भाई, तो आम नहीं, आमो नहीं, कुछ नहीं, व्हाट विल हैव ईटेन हो जाएगा खाली, इसमें V3, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। अब चलते हैं इसका, अब दूसरा एक ठो ले लीजिए, तुम कहाँ जा चुकोगे, कहाँ जा चुकोगे बताइए, क्या कहिएगा, कहिएगा ना मैं विद्यालय जा चुकूँगा, मैं बाजार जा चुकूँगा, कि यस या नो कहिएगा, कुछ शब्द में देना पड़ेगा। तो वहाँ क्या होगा, इसका अंग्रेजी कहाँ क्या होगा, वेयर विल यू हैव गॉन, ठीक है। अब इसका चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये तो हो गया ओनली इंट्रोगेटिव, और जब रहेगा इन दोनों मिला हुआ रहेगा तब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों मिला रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, ऐसा वाक्य में क्या करना है, खाली यहाँ जो है ना नोट दे देना और कुछ नहीं है। सूत्र लिखिए सब पहले, सूत्र भी इसका दो तरह से होगा। पहला तरीका WH वर्ड्स प्लस, इसको उतारिए खाली नोट जुट जाएगा यहाँ सेट के बाद, WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, यही तो है और कुछ नहीं है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए ये दूसरा, इसको हम दूसरी तरह से बना सकते हैं। दूसरा सूत्र है WH वर्ड्स प्लस सेल प्लस नोट जाएगा तो क्या होगा, सेल प्लस नोट इजिकल टू शांट, विल प्लस नोट इजिकल टू वांट। तो सेल यहाँ हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, क्या बनाइएगा शांट, इसका WE मिल जाएगा तो ये दोनों नोट वांट, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, नोट का प्रयोग तो हो गया, प्लस V3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक वाक्य देते हैं आपको, इसको आप दो तरह से बना लीजिए और फिर इसका आप क्या कीजिएगा, बना लीजिए, कुछ नहीं इसमें, तुम क्यों नहीं बाजार जा चुकोगे। अब यहाँ प्रश्न है तुम क्यों भी है, ध्यान दीजिए, और नहीं भी है, क्यों भी है और नहीं भी है। तुम क्यों नहीं बाजार जा चुकोगे, क्या जवाब होगा, इस या नो में होगा, नहीं होगा, कहना पड़ेगा कि आजकल लॉकडाउन है। वो मैं उसमें भी कर दिया, आधा दिन खुलल रहता है, उसके बाद कहीं 1 बजे, कहीं 12 बजे है, कहीं 2 बजे है, पूरे अलग अलग स्टेट में। तो उसमें क्या होता है, कहिएगा कि आज तो लॉकडाउन है, 1 बजे के बाद कैसे जाएंगे, क्या तुम क्यों नहीं बाजार जा चुकोगे, तो क्या बनेगा, पहला तरीका बनाइए, क्यों का क्या होता है वाई, तुम के अनुसार विल, वाई विल, उसके बाद वाई विल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, वाई विल यू नॉट, जाना का V3, वाई विल यू नॉट हैव गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
वाई विल यू नॉट हैव गॉन टू मार्केट, वाई लग गया, विल यू के अनुसार लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, नॉट लग गया, हैव लगेगा ही, विल हैव सेल हैव का नियम है, अब भी3 लग गया इसमें, क्या चुकेगा चुकेगी। एक बात ध्यान दीजिए, तीनों टेंस का जो चुकेगा चुकेगी है, तीनों में चुका हूँ, चुका था, चुकेगी, तीनों का तीसरा, तीनों टेंस का तीसरा भेद जो है चुका वाला, उसमें भी3 लगता है, नहीं लगता है। और इसी बात तीनों टेंस का दूसरा भेद और चौथा भेद में भी4 लगता है। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा बड़ा, लेकिन ये तो कुछ सिमिलरिटी है ही, इसलिए सबको कंपैरेटिवली देखिएगा ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। टेंस कर लो मुट्ठी में कैसे आएगा, पूरी दुनिया अभी मुट्ठी में ना, मोबाइल में ना, गूगल में, पूरी मुट्ठी गूगल है आपको मुट्ठी में, मुट्ठी में। इसलिए हम क्यों नहीं, जब पूरा दुनिया को लोग मुट्ठी में कर सकता है तो आप टेंस को क्यों नहीं मुट्ठी में कर सकते हैं, कीजिए। तो व्हाई वोंट यू, दूसरा तरीका आएगा इसका, व्हाई वोंट यू हैव गॉन टू मार्केट। अब छोड़ देते हैं इसका, बाकी एग्जाम्पल जो है ना, आप लोग इस टेंस में जाइएगा, ट्रांसलेशन किताब निकालिए और उसमें जा करके बना लीजिए। अभी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, लास्ट में जो है ना आपको 2 मिनट एक थोड़ा सा छोड़ देते हैं, जिससे कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको फिर रिज्यूम करके पढ़ लीजिए, कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मार लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा कहा जाएगा एक टेंस का, फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद जो है ना, इसका पूरा स्क्रीनशॉट मारिए, कर लीजिए, अब फिर आप समझ लीजिए, बना लीजिए, फिर आपका अपना हो जाएगा टेंस का पूरा पैकेज। अब लास्ट है, एक दिन और होगा, 2 दिन। थैंक यू, चलिए भाई।